जो अपने उत्तम चरित्र से पिता को प्रसन्न करे, ऐसे पुत्र जो पिता का ही भला चाहें, ऐसी पत्नी जो आपत्ति और सुख में समान व्यवहार करे, ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्य करने वालों को ही मिलता है। हाथों में प्रशंसनीय दान, सिर पर गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, मुख से सच्ची वाणी, विजय प्राप्त करने वाली भुजाओं में अतुलनीय शक्ति, हृदय में स्वच्छ भावना एवं कानों से सुनी हुई विद्या, ये स्वाभाविक रूप से महान पुरुषों ऐसे आभूषण हैं जो धन संपत्ति के बिना भी प्राप्त हो जाते हैं। मूर्खों की संगति को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि दुर्गम पर्वतों में जंगली लोगों के साथ घूमना उत्तम है, किंतु देवराज इंद्र के महल में भी मूर्ख लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। विद्वानों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिनकी सुंदर कविताएं शास्त्रों से सुशोभित शब्दों वाली है एवं जिसकी विद्या शिष्यों को देने योग्य है, ऐसे प्रसिद्ध कवि जिस राजा के देश में निर्धन बनकर रहते हैं, उस राजा की मूर्खता है। विद्या चुराने वालों को दिखाई नहीं देती है, जबकि यह सदा कुछ न कुछ कल्याण करती ही रहती है। इसे यदि लगातार भिखारियों को भी दिया जाए तो यह बढ़ती ही जाएगी और यह कल्प के अंत में भी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार की विद्या नामक धन जिनके पास है, उनके सम्मुख घमंड नहीं किया जा सकता है और इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह परोपकार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फल आने के कारण पेड़ झुक जाते हैं, नए जल के कारण बादल धरती पर लटकते हैं, सज्जन पुरुष समृद्धियां पाकर सभ्य बनते हैं। परोपकारियों का तो यह स्वभाव ही है। सच्चे आभूषण को अपनाने के लिए कहते हैं कि कान विद्या से ही शोभा पाते हैं, कुंडल से ही नहीं, हाथ दान से ही शोभा पाते हैं, कंगन से नहीं। इसी प्रकार दूसरों की भलाइयों में लगे लोगों की देह परोपकारों से शोभा पाते हैं, चंदन नहीं। नम्रता पूर्वक उन्नति करते हुए दूसरों के गुणों के वर्णनों द्वारा अपने गुणों को हुए स्पष्ट प्रसिद्ध करते हुए दूसरों की भलाई के लिए विस्तृत एवं महान कार्यों को आरंभ करके स्वार्थ पूरे करते हुए निंदा के कठोर अक्षरों के कारण वाचाल मुख वाले दुष्टों के क्षमा के द्वारा ही दोषी ठहराते हुए आश्चर्यपूर्ण चरित्र वाले संसार में आदरणीय सज्जन किसके पूज्य नहीं होते हैं। अज्ञानता को मूर्खों के आभूषण के रूप में स्वीकारते हुए राजा भर्तृहरि ने यह भी कहा कि अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है, छाते से सूर्य के तीव्र प्रकाश को कम किया जा सकता है, मद से मतवाले हाथी को अंकुश से तथा गाय और गधे जैसे पशुओं को डंडे से वश में किया जा सकता है। औषधियों के सेवन से रोग और भांति भांति के मंत्रों के प्रयोग से विष दूर हो जाता है। शास्त्र में वर्णित सभी की दवा है, किंतु मूर्खता को दूर करने की कोई औषधि नहीं होती है। यदि क्षमा है तो कवच की आवश्यकता नहीं है, यदि क्रोध है तो मनुष्यों को शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, यदि जाति बिरादरी है तो मनुष्यों को आग की आवश्यकता नहीं है, यदि मित्र है तो दिव्य औषधि जैसा कोई फल नहीं हो सकता है, यदि आपके साथ दुष्ट लोग हैं तो सांपों की आवश्यकता नहीं हो सकती है, यदि उत्तम विद्या है तो धन की आवश्यकता नहीं होती है, यदि आपके पास लज्जा है तो भूषणों की क्या आवश्यकता है। इतना ही नहीं, संपूर्ण लोक में सुख की कामना करते हैं कि जो लोग अपने परिजनों के प्रति उदारता, सेवकों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति हुए दुष्टता, कहते सज्जनों के प्रति प्रेम, राजाओं के प्रति नीति, विद्वानों के प्रति सरलता, शत्रुओं के प्रति शूरता, गुरुजनों के प्रति क्षमा एवं नारियों के प्रति धृष्टता का व्यवहार करते हैं, जो पुरुष कलाओं में कुशल नहीं होते हैं, उन्हीं के कारण लोक की स्थिति है। इस परिवर्तनशील संसार कौन मरता नहीं है तथा कौन जन्म नहीं लेता है, किंतु यहाँ उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से वर्ष की उन्नति होती है।
वह महापुरुषों के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शेषनाग अपने फनों के समूह पर रखे हुए 14 लोकों के समूह को धारण करते हैं। वे प्रेरक शेषनाग कच्छपराज द्वारा अपनी पीठ के बीच में धारण किए जाते हैं। उन कच्छपराज को भी सागर आदरपूर्वक अपनी गोद में छिपा लेता है। आश्चर्य है कि महापुरुषों के चरित्र की विभूतियां सीमा रहित हैं, कि हाथों में प्रशंसनीय दान, सिर पर गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, मुख से सच्ची वाणी, विजय प्राप्त करने वाली भुजाओं में अतुलनीय शक्ति, हृदय में स्वच्छ भावना एवं कानों से सुनी हुई विद्या, ये स्वाभाविक रूप से महान पुरुषों ऐसे आभूषण हैं जो धन संपत्ति के बिना भी प्राप्त हो जाते हैं।